तो जितने भी विद्यार्थी क्लास 12 में आर्ट्स स्ट्रीम अर्थात कि कला 20 आपका संकाय है, मतलब आपका आर्ट्स स्ट्रीम से आप क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आज आपका सेंटअप एग्जाम जो हो रहा है 2025 के लिए 2024 सेंटअप परीक्षा, तो उसमें आपका भूगोल का आज एग्जाम होगा। तो जो भी विद्यार्थी ज्योग्राफी भूगोल लिए हैं, तो आइए पूरा प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, कल मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताया था, बट इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सॉल्यूशन कराऊंगा, क्योंकि देखिए जरूरी हो जाता है बार बार देखकर इसको रिवीजन करके याद कर लीजिए, क्योंकि ये नहीं कि आज आप जाएंगे आज द्वितीय पाली में और आप 35 प्रश्न बना देंगे, 10 प्रश्न लघु उत्तरीय, 3 दीर्घ उत्तरीय, काम खत्म नहीं हो गया। इसको याद रखना है, क्योंकि यहां से आज तो ये सेंटअप एग्जाम का हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, इसी पेपर से परीक्षा होगा, लेकिन इसके साथ साथ फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसीलिए इतना हम लोग जोर देकर इसको चर्चा कर रहे हैं, ताकि चीजें आपको याद रखना है। तो देखिए ज्योग्राफी का इसी रूप में प्रश्न पत्र तैयार किया गया है, विषय कोड 323, यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक है, सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे किसका है तो ज्योग्राफी का आर्ट्स स्ट्रीम का। 70 ऑब्जेक्टिव है, तो 70 में से 35 बनाना है, अभी मैं पूरा 70 बताऊंगा। 20 में पूरा लघु उत्तरीय आपको बताऊंगा, 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पूरा आइए पूरे प्रश्न पत्र को हम लोग ध्यान से समझते हैं। यहाँ बताया जा रहा है खंडों में क्या इंस्ट्रक्शन वगैरह, सीधे चलते हैं प्रश्न पे। तो यहाँ पे 1 से 70 तक बताया गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 35 का जवाब आपको ओएमआर शीट पे देना है। तो पहला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन थ्योरी है ये किसने दिया था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये दिया था नोटेस्टीन ने, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आज के लिए हुबहू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, लेकिन फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपको याद रखना है ये सभी चीज। दूसरा पे देखिए क्या प्रश्न पूछा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी एवं क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसका कथन है। तो ये सैंपल का कथन है, तो इसका भी ऑप्शन सी याद करके जाइए। तीसरा पे प्रश्न आया है कि निम्न में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो दक्षिण पूर्व एशिया प्रदेश जो है ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो तीसरा का आपको ऑप्शन डी याद करके जाना है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर क्या पूछा है आपसे, तो चौथा नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे प्रश्न है कि किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई थी। तो 1999 में हुई थी। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 5वें प्रश्न पूछा है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, कहां पे पाई जाती है। तो मैदानी प्रदेशों में। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या रहेगा। छठा पे प्रश्न है कि किस प्रदेश में रबड़ के पौधे पाए जाते हैं। तो आप रोपण कृषि प्रदेश में, ऐसे भी आप जानते हैं रबड़ जो है रोपण ही पौधा है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। तो ऑप्शन बी याद करके जाइएगा। 8 पे प्रश्न आया कि चावल का खेती का संबंध इसमें से किस में है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें किसी से भी नहीं है, क्योंकि चावल जो है ना ट्रक कृषि है, न मिश्रित कृषि है, न रोपण कृषि है। ये कौन सा कृषि है, तो गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत चावल आता है, गहन निर्वाहन कृषि। तो ऑप्शन डी फिलहाल इनमें से कोई नहीं, याद करके जाइए। 9 पे प्रश्न आया है कि मानव का प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप क्या है। तो हमारा सबसे प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप है आखेट एवं संग्रहण। 10 पे प्रश्न है कि एसेन कहाँ है। तो एसेन जर्मनी में है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 11 पे प्रश्न है कि डैन्यूब जलमार्ग कहाँ अवस्थित है। तो यूरोप में अवस्थित है। तो ऑप्शन सी याद करके जाइए। 12 नंबर पे प्रश्न आपसे आया कि सुएज नहर जोड़ता है। तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 13 पे प्रश्न है कि पोर्ट सईद कहाँ स्थित है। तो पोर्ट सईद मिस्र में है। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। 14 पे प्रश्न आया है, यहां पे देखिए प्रश्न है कर दो देशों के बीच वस्तु एवं सेवाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं इसको। चलिए 15 पे प्रश्न आया कि राइन जलमार्ग कहाँ है। और देखिए अधिकतर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है। तो राइन जो जलमार्ग है जर्मनी नीदरलैंड में है। तो जर्मनी ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 16 पे देखिए क्या प्रश्न है कि जापान की नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या, तो छोड़ दीजिएगा 35 ही बना रहा है। हालांकि इस समय का मैं डाटा बताऊं प्रेजेंट में तो 50,000 है न्यूनतम जनसंख्या नगरीय बस्ती के लिए जापान में। बट इसके अनुसार चले तो इसके सबसे नजदीकतम 40 हम लोग लेकर चल सकते हैं, हालांकि इसको आप छोड़ भी सकते हैं। 17 पे प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया परामहाद्वीप जो है रेल मार्ग को जोड़ता है। तो ये जोड़ता है पर्थ से सिडनी को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पराद्वीप रेल मार्ग जो है वो पर्थ से सिडनी को जोड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 18 पे प्रश्न आया है कि ब्रोकन हिल निम्न में से किसका उदाहरण है। तो ब्रोकन जो हिल है वो खनन नगर है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 19 पे प्रश्न पूछा है कि मसाई क्या है। तो एक जनजाति है, ट्राइब है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 20 पे प्रश्न पूछ रहा है
कि निम्न में से कौन तमिलनाडु का मैनचेस्टर है? तो तमिलनाडु का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 21 पे प्रश्न आया है कि सुंदरबन किस राज्य में अवस्थित है? तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। मैंग्रोव वन है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा भारत में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या, तो ये जो है आपके बुक से प्रश्न है 5000 है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ है? तो अंकलेश्वर जो है वो आपका गुजरात में है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, यहाँ पे ऑप्शन सी था। कर हुबली किस राज्य में अवस्थित है? तो हुबली कर्नाटक में है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखिएगा। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है, बहुआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखना है। 26 पे प्रश्न पूछा है कि निम्न में कौन मुक्त आकाश नीति से संबंधित है? तो वायु परिवहन है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 27 पे प्रश्न आया है कि ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता होती है? तो कृषि का, ग्रामीण में क्या रहेगा? कृषि का प्रधानता रहेगा। हरित क्रांति तो खदान से संबंधित है, तो ऑप्शन ए याद करके जाइए। उत्तर भारत में जब भी पूछे तो नलकूप आपको रट जाना है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 30 नंबर पे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है सलेम संबंधित है, यहां नलकूप था सही उत्तर, तो सलेम जो है वो आपकी इस्पात से संबंधित है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 31 पे प्रश्न आया है, यहां पे देखिए कि सोना उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, मतलब कौन सबसे एक पर है? तो कर्नाटक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 32 पे प्रश्न है सिंगरेनी प्रसिद्ध है, तो सिंगरेनी कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए याद करके जाना है। 33 पे प्रश्न है कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सोलापुर सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 34 पे प्रश्न आया है कि बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन ए रट कर जाइएगा। 35 पे प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे है। किस नदी पे है? नर्मदा, तो ऑप्शन ए आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए, अम्लीय वर्षा का संबंध, तो अम्लीय वर्षा जो है वायु प्रदूषण के कारण होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 37 पे प्रश्न है कि खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो खरीफ की बुआई आपका जून जुलाई में हो जाता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 38 पे प्रश्न आया है, यहां पे देखिएगा कि गेहूं फसल है, तो गेहूं आप जानते हैं रबी फसल का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए आपको याद करके जाना है। चलिए, किसका है? रबी फसल का। 39 पे प्रश्न है, यहां पे देखते हैं, प्रश्न है कि जूट के उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है? तो जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल एक पर है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है, देखिए क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे क्या मैं बता रहा था, पश्चिम बंगाल। 40 पे प्रश्न आया कि निम्न में से कौन गन्ना उत्पादन में अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश है गन्ना उत्पादन में, तो ऑप्शन है। 41 पे प्रश्न है कि तालचेर कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो तालचेर जो है उड़ीसा में है, तो ऑप्शन डी याद करके जाइएगा। 42 पे प्रश्न आया है, यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन डी था। 42 पे प्रश्न है कि पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत लवणीय है? तो 97% है, तो ऑप्शन सी 3% ही मीठा जल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सी सही उत्तर था। 43 पे प्रश्न है कि निम्न में कौन धात्विक खनिज नहीं है? ध्यान देंगे, तो अभ्रक जो नहीं है, तो ऑप्शन डी याद करके जाइए। 43 पे यहाँ पे चलते हैं हम लोग आगे। 43 मैंने बता दिया कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। 44 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखें हम लोग कि बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है, तो ऑप्शन ए याद करके जाना है। 45 पे प्रश्न है कि भद्रावती इस्पात संयंत्र, तो ये भी कर्नाटक में है, तो ऑप्शन बी रट कर जाइए। 46 पे प्रश्न आया है, देखिए यहाँ पे 46 नंबर कि तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है एक पर, तो ऑप्शन ए याद रखना है। 47 पे प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर में है, तो ऑप्शन ए रट के जाएंगे। 48 पे प्रश्न है कि किस देश में आयु लिंग जो पिरामिड का संकीर्णन आधार है वो आधार एवं संडुकाकार है? तो ये जापान में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 49 पे देखिए फिर करें, पनामा नहर में कितने जलबंधक तंत्र है, मतलब कितने यहाँ पे पनामा कैनल में कितने लॉक सिस्टम है? तो शुरू में इसमें 3 लॉक सिस्टम थे, बट इस समय देखा जाए तो 12 है लॉक सिस्टम, लेकिन जोड़ा में देखा जाए तो 6 है। तो इसमें देखिए 6 तो ऑप्शन है, बट जोड़ा में थोड़ा वो दिया है, तो ये भी छोड़ सकते हैं आप, इस डाउटफुल प्रश्न है। हालांकि आपको 35 ही बनाना है, तो मैं सारा बता रहा हूँ, कोई 35 बनाइएगा, तो यहाँ पे 6 के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन अभी 12 6 जोड़ा रहता तो चीजें सही हो जाता। 50 पे प्रश्न है कि भारत में प्रवसन की निम्नलिखित धाराओं में कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? मतलब पुरुष जो है क्यों माइग्रेट ज्यादा करते हैं? तो कहां पे करते हैं, मतलब तो गांव से नगर की ओर करते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 50 का। 51 पे प्रश्न है कि मानव भूगोल का कौन उपागम नवीनतम है? तो उत्तर आधुनिकवाद जो है नवीनतम है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 52 पे प्रश्न आपसे पूछा है, यहां पे देखिएगा
किस वर्ष भारत में टेलीविजन प्रसारण प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1959 में। तो ऑप्शन है, याद करके जाइए। 53 पे प्रश्न आया कि किस देश में रेल मार्गों की जाल सबसे सघनतम घनत्व है? कहाँ मतलब सबसे अधिक घनत्व है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 54 पे प्रश्न है कि निम्न में कौन मानव विकास का स्तंभ है? तो समता, सतत पोषण, ये सशक्तिकरण सभी है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 55 पे प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का विस्तार? तो सदिया से लेकर धुबरी तक है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 56 पे आपका प्रश्न देखते हैं। 55 का हो गया ऑप्शन ए। 56 पे है कि निम्नलिखित बंदरगाह में कौन जो है अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? मतलब किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं? तो कोची बंदरगाह को। तो ऑप्शन बी। परिवहन का कौन सा साधन दरवाजे दरवाजे तक सेवाएं प्रदान करता है? तो सड़क परिवहन जाते हैं, दरवाजे दरवाजे तक है सड़क। रेल परिवहन है? नहीं है। जल भी नहीं है, वायु भी नहीं है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 58 पे प्रश्न आया कि निम्न पतन में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है? तो गोवा, मुंबई। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो छात्र यहाँ पे भेजा है तो सीधे यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं, हालांकि आपको 35 ही बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 58 के बाद सीधे 65 भेजा है। तो मैं काफी प्रश्न बता दिए, तो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है शायद। यहाँ पे देख छोड़े, इसको भी छोड़ते, यहाँ पे आते हैं 66 पे। प्रश्न है कि इटारसी उदाहरण है। इटारसी किसका उदाहरण है? तो परिवहन नगर का। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 67 पे प्रश्न है कि निम्न में कौन प्राचीन नगर का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है, मतलब कौन आधुनिक नगर है? तो जमशेदपुर। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 68 पे प्रश्न आया है कि निम्न में से, यहाँ पे देखिए, डेसिबल मापने की इकाई है? तो डेसिबल जो है ध्वनि प्रदूषण में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। भद्रावती का संबंध है? तो भद्रावती का संबंध लौह इस्पात से है। तो ऑप्शन ए याद करके जाइए। 70 पे प्रश्न है कि निम्न में कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? तो थोरियम। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए 70 मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिया, कोई 35 आप बना लीजिएगा, बाकी 35 आपको याद रखना है फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। अब चलिए मैं सब्जेक्टिव का भी उत्तर, जैसा मैं शुरू में बताया, तो इसी वीडियो में आपको सब्जेक्टिव का भी उत्तर करा दे रहा हूं। सब्जेक्टिव में 10 आपको लघु उत्तरीय का उत्तर याद रखना है और 3 दीर्घ उत्तरीय का। आइए वो भी हम लोग सीखते हैं। तो सब्जेक्टिव का उत्तर देखने के लिए सिंपल सा आपको इस चैनल का नाम AR जॉब पोर्टल पर अभी आप वीडियो देख रहे हैं, आपको AR जॉब पोर्टल इस तरह टाइप कीजिए और सर्च कर दीजिए। आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और ARjobportal.in यही चैनल का नाम आपको टाइप करके सर्च करना है, तो आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और ARjobportal.in वेबसाइट पर सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने आपके सामने देखिए यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ बढ़िएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ आइएगा और आ जाइएगा, आपको मोबाइल फोन में खोजिएगा कहाँ पे लिखा है बिहार स्पेशल। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा कहाँ पे लिखा है बिहार स्पेशल इस तरह, और इसमें बिहार स्पेशल में सबसे ऊपर है इंटर सेंटअप एग्जाम का सभी विषय का। ठीक है, सभी विषय का यहीं से आपको मिलेगा, एग्जाम से पहले यहाँ से आकर चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे देखिए क्लिक किया सेंटअप एग्जाम वाले पे, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह सेंटअप एग्जाम का एक पोस्ट ओपन कर दिया। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा और आ जाइएगा आर्ट्स स्ट्रीम में, ऊपर साइंस का, यहाँ पे दूसरे पे आर्ट्स का है। जैसे यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी, तो यहाँ पे देखिएगा ज्योग्राफी कहाँ पे लिखा है, तो आर्ट्स स्ट्रीम में यहाँ पे ज्योग्राफी मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक हियर बना है, सिंपल सा आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह ज्योग्राफी एग्जाम को लेकर एक एक जानकारी ये ओपन कर देगा, जैसे कि किस रूप में प्रश्न पत्र आया, कब से पेपर शुरू होगा। तो 70 में 70 का ऑब्जेक्टिव उत्तर है, यहाँ पे कोई भी आपको 35 बना लेना है। और देखिए यहाँ पे अब देखिएगा 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न था, 10 का उत्तर देना था। तो एक पे प्रश्न जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, दूसरा पे था साक्षरता दर क्या है, तो यहाँ पे मैं उत्तर आपके लिए अपडेट कर दिया हूँ, दिखा दे रहा हूँ। तीसरे पे प्रश्न था कि मानव विकास सूचकांक क्या है, तो यहाँ पे चीजें हैं, उत्तर यहाँ पे अपडेट है। 4 पे प्रश्न है गहन निर्वाह कृषि, इसी तरह देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरा यहाँ पे उत्तर अपडेट है, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय का। तो यहाँ से आकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए उत्तर सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया। सब्जेक्टिव का उत्तर कैसे देखेंगे, तो यही नाम जो है AR जॉब पोर्टल सर्च करके ARjobportal.in वेबसाइट पे आइए और खोजिएगा बिहार स्पेशल, इसमें जो मिलेगा इंटर सेंटअप एग्जाम वाला पोस्ट, इस पे क्लिक कीजिएगा और ज्योग्राफी के सामने बने हुए क्लिक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए सब्जेक्टिव का भी उत्तर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।